अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा ईरान से। जी हाँ, यह सच है क्योंकि हाल ही में 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों देश मिलकर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था और इस समझौते में साफ लिखा है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन अब ईरान ने तो सऊदी अरब पर हमला कर दिया है, तो क्या अब पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा और करेगा भी तो कैसे करेगा? क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में एक क्या हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, कराची में यूएस एम्बेसी पर हमले और 9 लोगों की मौत। अब सवाल यह है कि खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर ईरान के समर्थन में क्यों उबाल आ रहा है? क्या पाकिस्तान जनता को यह पैक्ट मंजूर नहीं है या सरकार सिर्फ सऊदी के पैसों के लिए झुक रही है? देखिए, यह पैक्ट सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन है जो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट की जंग में खींच सकता है। लेकिन जब ईरान के नेता की मौत पर पाकिस्तान में शोक की लहर दौड़ती है तो लगता है कि जनता की भावनाएं सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाती है, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति सिर्फ डॉलर पर टिकी है, जहां सऊदी का पैसा ईरान के प्रति सहानुभूति को दबा देता है। अब बात करते हैं उन विरोध प्रदर्शनों की जो खamenei की मौत के बाद पाकिस्तान में भड़क उठे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह लोग सड़कों पर हैं, इराक के झंडे लहरा रहे हैं और अमेरिका विरोधी नारे लगा रहे हैं। कराची में तो यूएस एम्बेसी पर हमला तक हो गया है। क्या यह प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की असली आवाज है या ये सिर्फ कुछ कट्टरपंथी समूहों की करतूत है? सच्चाई यह है कि यह प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के आंतरिक विभाजन को उजागर करता है। एक तरफ शिया समुदाय ईरान से जुड़ाव महसूस करता है तो दूसरी तरफ सुन्नी बहुमत सऊदी के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार चुप क्यों है? 9 लोग मारे गए पाकिस्तान के इन झड़पों में, पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़ी है और सऊदी पैक्ट की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। क्या यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की नीतियां सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है? क्योंकि ये प्रदर्शन न सिर्फ ईरान समर्थक है, अगर जनता इतनी उग्र है तो सरकार पैक्ट पर क्यों चिपकी हुई है? शायद इसलिए क्योंकि सऊदी से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन क्या राष्ट्रीय एकता का मतलब सिर्फ विदेशी सहायता पर निर्भर रहना ही है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सऊदी के साथ रक्षा पैक्ट जो ईरान पर हमले की स्थिति में पाकिस्तान को युद्ध में धकेल सकता है और दूसरी तरफ जनता की भावनाएं जो खamenei की मौत पर रो रही है। अगर इतना शोक है तो पैक्ट तोड़ क्यों नहीं देते? क्या पाकिस्तान नेता घरेलू भावनाओं को कुचलकर सऊदी के इशारे पर नाच रहे हैं? लेकिन यह हाइपोक्रेसी तब और साफ होती है जब यह देखते हैं कि पाकिस्तान ने कभी ईरान के साथ भी दोस्ती निभाई है, लेकिन सऊदी के दबाव में सब कुछ भूल गया। क्या पाकिस्तान की सेना जो हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है अब सऊदी की रक्षा के लिए तैयार है? या ये पैक्ट सिर्फ दिखावा है जहां पाकिस्तान सऊदी के पैसे लेता है लेकिन कार्रवाई के समय पर पीछे हट जाता है? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की नीतियां अक्सर पड़ोसियों के साथ दुश्मनी पर टिकी रहती है, लेकिन जब बात खुद की एकता की आती है तो सब बिखर जाता है। क्या यह समय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को जनता की आवाज से जोड़े? अब सोचिए इस स्थिति का क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर पाकिस्तान ईरान पर हमला नहीं करता है तो सऊदी पैक्ट का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक मजाक है जो पाकिस्तान की विश्वसनीयता को कमजोर करता है? दूसरी तरफ अगर हमला करता है तो अपनी ही जनता से टकराव। क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि वह ईरान पर हमला करे जबकि घर में ईरान समर्थक उबाल मार रहे हैं? यह सवाल हर पाकिस्तानी के मन में होना चाहिए। लेकिन सरकार की चुप्पी बताती है कि नीतियां राष्ट्रीय हित से ज्यादा व्यक्तिगत या सैन्य फायदे पर आधारित है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का केंद्र बना रहेगा जहां प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास पर हमला करते हैं लेकिन सऊदी की रक्षा के लिए कोई गोली नहीं चलती है? यह दोहरापन कब खत्म होगी? क्या पाकिस्तान कभी एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र बन पाएगा या हमेशा विदेशी शक्तियों के बीच फंसा रहेगा? यह सवाल न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे पाकिस्तान की दोहरी नीति उसकी विश्वसनीयता को खोखला कर रही है। सऊदी पैक्ट एक तरफ, ईरान का समर्थन दूसरी तरफ, यह हाइपोक्रेसी देश को अंदर से कमजोर कर रही है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो जनता की भावनाओं का सम्मान करना होगा, न कि विदेशी दबाव के आगे झुकना होगा।